हर शहर के अंधेरों में एक रूल होता है। या तो तुम गेम के रूल्स फॉलो करो या फिर खुद के रूल्स बनाओ। और जो लोग अपनी दुनिया के रूल्स तोड़ते हैं वही बचते हैं। प्ले डर्टी एक ऐसी कहानी जहां ट्रस्ट सबसे बड़ी गलती है और बिट्रेयल सबसे बड़ा वेपन। आज हम इस डार्क और थ्रिलिंग सफर को समझने जा रहे हैं जहां एक थीफ दिखाता है कि असली जीत सिर्फ उन्हीं की होती है जो खेलते हैं गंदे तरीके से। फिल्म की शुरुआत होती है पार्कर और फिली से। पार्कर इरिटेट होकर फिली से कहता है, नॉक्स को मार दो, ये तंग कर रहा है। फिली फौरन जवाब देता है, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये ब्रेंडा का कजिन है। उस वक्त नॉक्स अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है और कहता है, मेरी गन रख लो, मैं अब कुछ नहीं करूंगा। सीन आगे शिफ्ट होता है। पार्कर, फिली और नॉक्स एक बैंक के अंदर एंटर करते हैं जहां ऑलरेडी डकैती चल रही होती है। पार्कर और उसके साथियों ने सब लोगों को हॉस्टेजेस बनाया होता है। यहीं पार्कर एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करता है। बैंक मैनेजर रायन एक लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। पार्कर रायन से कहता है, तुम नॉक्स को एक पंच मारो, लड़की आसानी से इम्प्रेस हो जाएगी, फिर तुम वॉलेट ओपन करना। रायन पार्कर की बात मान लेता है और नॉक्स को पंच कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जो और उसकी फैमिली पर, जो बैंक आती है। जो कहता है, ये कार्स यहाँ पार्क नहीं होनी चाहिए। जैसे ही वो अंदर जाता है वहाँ डकैती चल रही होती है। वो घबरा कर बाहर आता है। जो की बीवी कहती है 911 पर कॉल करो, लेकिन जो कहता है, नहीं, मैं इन रॉबर्स को लूटूंगा। जैसे ही पार्कर और उसके साथी बाहर निकलते हैं, जो उन पर फायरिंग करता है और फिली को गोली लगती है। पार्कर फौरन जो का पीछा करता है और फायरिंग के दौरान पार्कर की गोली से जो को एक शॉट लग जाता है। जो अपनी गाड़ी भागता है, लेकिन एंड में पार्कर उसे मार देता है और अपने पैसे लेकर वहां से निकल जाता है। फिर पार्कर और उसके साथी अपनी जगह वापस आते हैं। पार्कर के साथी कहते हैं, तुम ट्विटर पर आ रहे थे उस गाड़ी का पीछा करते हुए। तभी पार्कर की एक साथी, जिसका नाम जैन है, कहती है, मतलब ये सारा पैसा 6 लोगों में डिवाइड किया जाएगा। सब फ्रेंडली मूड में कहते हैं, बिल्कुल। जैन कहती है, मैं नहाने जा रही हूँ। वो अपने कपड़े उतारती है, लेकिन अचानक एक गन निकलती है और अपने सब साथियों को मार देती है। इतने में पार्कर अपनी गन उठाता है और विंडो से जंप करता है। जंप करते ही उसे गोली लगती है और वो माउंटेन से नीचे गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है किनकेड पर। वो एक कंपनी में आता है और मिस्टर लोजीनी से मिलता है। वो कहता है, क्या आपने वो इंसिडेंट देखा जो रेस ट्रैक पर वीकेंड में हुआ था? मिस्टर लोजीनी कहता है, मुझे पता है, मैं भी वहाँ हिट हुआ था। किनकेड बताता है, वहाँ जो रॉबर था वो पार्कर था। मिस्टर लोजीनी पार्कर का नाम सुनकर हैरान होता है। वो कहता है, पार्कर जितना न्यूयॉर्क से दूर रहेगा, आउटफिट की डील बनी रहेगी। किनकेड अग्री करता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पार्कर को होश आता है। मज उसका ख्याल रखती है और कहती है, तुम जब यहाँ आए थे तुम्हारा काफी खून निकल गया था। पार्कर कहता है, मेरी ये लास्ट जॉब थी। मज कहती है, तुम्हारा बैड लक है। पार्कर कहता है, मेरा नहीं, उस लड़की का बैड लक है। मज कहती है, तुम रेस्ट करो, लेकिन पार्कर वहाँ से निकलता है। वो रूम 12 में जाता है, वहाँ से अपना सामान लेता है और होटल से निकल जाता है। फिर पार्कर फिली के घर जाता है और उसकी बीवी ग्रेस को बताता है कि फिली एक लड़की जैन को जॉब के लिए लाया था और उसने हम सबको मार दिया, लेकिन मैं बच गया और अब उसको ढूंढ रहा हूँ। ग्रेस बताती है कि एक आदमी है जो जर्सी सिटी में काम करता है, उसका नाम रेजी राइली है। वो जैन के बारे में बता सकता है। ग्रेस कहती है, तुम्हें जैन को मेरे लिए मारना होगा। फिर पार्कर ग्रोफील्ड को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो जर्सी सिटी में है और रेजी राइली को ढूंढ रहा है। ग्रोफील्ड कहता है, तुम क्यों उसे ढूंढ रहे हो? पार्कर उसे जैन के बारे में बताता है। ग्रोफील्ड कहता है, मैं देखता हूँ रेजी राइली कहाँ होता है। सीन शिफ्ट होता है रेजी राइली कर। पार्कर उसके ड्राइवर की जगह बैठा होता है और गन पॉइंट करके कहता है, जैन कहाँ होती है? रेजी बताता है, मैंने सिर्फ 2-3 दफा उसके साथ बिजनेस किया है। वो कमांडो की तरह है, एक एलीट गार्ड है साउथ अमेरिका में जो पूरे स्क्वाड को खत्म कर देते हैं। मैंने जैन को कॉल किया है कि वो मुझसे दूर रहे। इतने में 4-5 गाड़ियां इनका पीछा कर रही होती हैं। रेजी कहता है, क्या इन्हें जैन ने भेजा है? पार्कर कहता है, हाँ। फिर रेजी उसे जैन का एड्रेस देता है। तभी एक गाड़ी इनकी कार को टक्कर मारती है और यहीं रेजी को मार दिया जाता है। पार्कर क्रॉस फायरिंग करता है और सबको खत्म कर देता है। उसके बाद वो जैन के एक आदमी को जिंदा पकड़ लेता है और उसे कहता है, मुझे उस बिल्डिंग में ले चलो जहां जैन है। सीन शिफ्ट होता है जैन पर। वहां पार्कर आता है और जैन से कहता है, मेरा पैसा कहाँ है? जैन कहती है, मैंने स्पेंड कर दिया है। पार्कर गुस्से में बॉस्को को गोली मार देता है और कहता है, मेरा पैसा मुझे वापस दो। जैन गुस्से में कहती है कि जिसके पास तुमने मारा था उसके पास सारा पैसा था और अब कुछ नहीं मिलेगा। इतने में बॉस्को दोबारा उठता है और फायरिंग करता है जो जैन के कान को लगती है। पार्कर उसे दोबारा गोली मार देता है। जैन फिर गुस्सा करती है और कहती है कि बॉस्को के पास बैंक ट्रक के रूट्स और कोड्स थे जो हम लूटने वाले थे।
पार्कर कहता है, लास्ट चांस, ये स्टोरीज मुझे मत सुनाओ, पैसा कहाँ है ये बताओ। जैन बताती है कि हम पूरी कंट्री को लूटने वाले हैं। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। 4 महीने पहले एक आर्कियोलॉजिकल चीज मिली थी जो पूरी कंट्री की जीडीपी से ज्यादा कीमत रखती थी। उन्हें एक डूबा हुआ शिप मिलता है जिसमें लेडी ऑफ आरेंटेरो का स्टैच्यू होता है और बहुत सारा कीमती सामान और स्टोन्स भी होते हैं। जैन कहती है, हमारा प्रेसिडेंट वो ट्रेजर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना लेगा, लेकिन उससे पहले हम वो उससे चुरा लेंगे। पार्कर पूछता है, किसके साथ मिलकर चोरी करोगी? जैन बताती है, आउटफिट ग्रुप का नाम है। सीन शिफ्ट होता है किनकेड पर और मिस्टर लोजीनी, जो लेडी ऑफ आरेंटेरो के स्टैच्यू की पिक्चर्स देख रहे होते हैं। मिस्टर लोजीनी कहता है, क्या शिपमेंट टाइम पर आ रही है? किनकेड बताता है, बॉस्को मिसिंग है। लोजीनी कहता है, बॉस्को को ढूंढो। दूसरी तरफ पार्कर ग्रोफील्ड के साथ जैन से मिलता है। जैन दोनों को अपने बॉस से मिलवाती है। बॉस कहता है, तुम क्रिमिनल्स हो, हमारी मदद करोगे? पार्कर कहता है, तुम लोगों ने मेरा $4 लाख देना है, इसीलिए हम आए हैं। पार्कर कहता है, प्लान बताओ। जैन कहती है, कल शिपमेंट न्यूयॉर्क आ रही है, लेडी ऑफ आरेंटेरो का स्टैच्यू भी उसके साथ होगा। पार्कर कहता है, हम 30% लेंगे। बॉस पूछता है, प्लान क्या है? पार्कर कहता है, हम चोरों को लूटेंगे, यानी उसी प्रेसिडेंट को जो लेडी ऑफ आरेंटेरो का स्टैच्यू न्यूयॉर्क ला रहा है। फिर पार्कर और ग्रोफील्ड निकलते हैं। ग्रोफील्ड कहता है, तुम्हें न्यूयॉर्क नहीं जाना चाहिए, तुम लोजीनी के खिलाफ नहीं जा सकते, वो एक एलिफेंट है। पार्कर कहता है, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होता। सीन शिफ्ट होता है। पार्कर और जैन दोनों एक बार में जाते हैं जो निक का है, बॉस्को का बॉयफ्रेंड है। वो उसे बताते हैं कि बॉस्को मर गया है। निक जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। वो निक से पूछते हैं, बॉस्को के पास हमारा पेपर था, वो कहाँ है? निक बताता है, वो ऊपर फ्लोर पर है, मिस्टर ब्लूई के पास। इतने में किनकेड के आदमी बार में आते हैं और फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। वो निक से पूछते हैं, बॉस्को कहाँ है? और निक को ऐसे मारते हैं कि उसे हार्ट फेल हो जाता है। इतने में जैन कहती है, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे देखने दो। जैसे ही जैन निक को देखती है, वो निक की गन से किनकेड के आदमियों को मार देती है। ऊपर पार्कर अपार्टमेंट में जाता है। वहाँ मिस्टर ब्लूई और कोई नहीं होता, बस एक टॉय होता है जिसके अंदर प्लान के पेपर्स होते हैं। तभी वहाँ किनकेड आ जाता है और दोनों में फाइट होती है। पार्कर किनकेड को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, लेकिन किनकेड बच जाता है। पार्कर मिस्टर ब्लूई को ले लेता है। दूसरी तरफ मिस्टर लोजीनी किनकेड के पास आता है। किनकेड बताता है, ये सब के पीछे पार्कर है। सीन शिफ्ट होता है ब्रेंडा के घर पर, जहां सब इकट्ठे मिलकर लेडी ऑफ आरेंटेरो का स्टैच्यू चुराने का प्लान बनाते हैं। सारी प्लानिंग दिखाई जाती है और फैसला होता है कि सुबह 5 बजे प्लान स्टार्ट करेंगे। फिर पार्कर होटल रूम में आता है। वहाँ जेन पहले से मौजूद होती है। पार्कर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अचानक जेन के आदमी आते हैं और वो पार्कर को ले जाते हैं। उन्होंने उसे बांध दिया होता है और कहते हैं कि आउटफिट के लोग उसे यहाँ से ले जाएंगे। पार्कर जेन के आदमियों से कहता है, तुम्हें क्या लगता है आउटफिट के आदमी तुम्हें छोड़ देंगे? इतने में जेन आती है और कहती है, तुमने ये क्यों किया? साथ ही आउटफिट का आदमी भी आ जाता है और पार्कर उसे मार देता है। फिर फोन आता है लोजीनी का। वो कहता है कि हमारी डील 3 साल पहले हुई थी और तुम न्यूयॉर्क क्यों आए और तुमने मेरा बॉस को मारा था। जो तुमने किया था वो ठीक था, लेकिन अब तुम पीछे हट जाओ इस काम से। पार्कर कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। लोजीनी कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं आउटफिट चला रहा हूँ। पार्कर ग्रोफील्ड को कॉल करता है कि हम चोरी अभी करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ सारी पार्टी मस्त होती है। प्लान स्टार्ट होता है और ब्रेंडा और उसका हस्बैंड ट्रेन के कंट्रोलर रूम में जाते हैं और ट्रेन को ओवर स्पीड कर देते हैं। ग्रोफील्ड ट्रेन की वायरिंग काट देता है और ट्रेन क्रैश करवा दी जाती है। ट्रेन क्रैश करवाने के बाद वो कंटेनर निकालते हैं जो लोजीनी के आदमी ट्रेन में ले जा रहे होते हैं, लेकिन उस कंटेनर में स्टोन्स निकलते हैं। लोजीनी पहले ही पूरा ट्रेजर कहीं और शिफ्ट कर चुका होता है। फिर पुलिस आ जाती है और पार्कर और जैन को घेर लेती है। तभी स्टैन आता है और उन्हें ले जाता है। पार्कर का प्लान फेल हो जाता है। सब कहते हैं अब क्या करना है। फिर पार्कर और ग्रोफील्ड पुलिसमैन बनकर किनकेड के घर जाते हैं। वो उससे पूछता है कि लोजीनी लेडी ऑफ आरेंटेरो किसको बेच रहा है। किनकेड बेहोश हो जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि लेडी ऑफ आरेंटेरो फिनियस पॉल को बेचा जा रहा है। फिर पार्कर फिनियस पॉल के पास जाता है जो होटल में बैठा होता है। पार्कर उससे पूछता है, लेडी ऑफ आरेंटेरो कहाँ है? पॉल कहता है, तुम मुझे जानते नहीं हो। पार्कर फौरन पॉल के दोस्त मार्क को गोली मार देता है और पॉल को साथ ले जाता है। उससे पूछता है, लोजीनी तुम्हें कैसे मिला? पॉल कहता है, जस्टिन बीबर ने हमें मिलवाया था। पार्कर फिर पूछता है, लेडी ऑफ आरेंटेरो कहाँ है? पॉल बताता है, वो आउटफिट के एक वॉल्ट में है। हमारी कंपनी ने वो वॉल्ट बनाया था। कल सुबह 8 बजे वो ओपन होगा। उस वॉल्ट को तोड़ना नामुमकिन है। दूसरी तरफ ग्रोफील्ड और जेन उस वॉल्ट की तरफ जाते हैं। पॉल जो स्टैन की किडनैपिंग से भाग जाता है, लोजीनी को कॉल करता है और सब बताता है। इधर पार्कर वॉल्ट को बॉम्ब से उड़ा देता है।
तभी लोजीनी भी वहां आ जाता है और देखता है कि पार्कर लेडी ऑफ एरेंटेरो को ले जा रहा है। लोजीनी के आदमी पार्कर का पीछा करते हैं और ग्रोफील्ड से लेडी ऑफ एरेंटेरो छीन लेते हैं। लोजीनी स्टैचू को फूनियस पॉल के घर भेजता है। पॉल जब देखता है तो उसे समझ आता है कि लेडी ऑफ एरेंटेरो फेक है। वो फौरन लोजीनी को कॉल करता है और कहता है ये असली नहीं है। लोजीनी गुस्से में कहता है पार्कर ने लेडी ऑफ एरेंटेरो बदल ली है। लोजीनी समझ जाता है कि पार्कर ने लेडी ऑफ एरेंटेरो वॉल्ट से निकाली ही नहीं। दूसरी तरफ पार्कर वॉल्ट खोलने की तैयारी कर रहा होता है। वो वॉल्ट ओपन करता है और लेडी ऑफ एरेंटेरो को लोड करता है। तभी लोजीनी आ जाता है। वो पार्कर की तारीफ करता है, तुमने वॉल्ट के नंबर्स बदल दिए, मिलियन वर्थ की सिक्योरिटी को चकमा दिया और मुझे हरा दिया। पार्कर ठंडे लहजे में कहता है, अगर आउटफिट को लेडी ऑफ एरेंटेरो नहीं मिली तो तुम जानते हो कि आउटफिट बैंक करप्ट हो जाएगा। देखो, लेडी ऑफ एरेंटेरो के अंदर मैंने बॉम्ब फिट कर दिया है। तभी वहाँ एलीट गार्ड के लोग आ जाते हैं। पार्कर फौरन लेडी ऑफ एरेंटेरो को बॉम्ब से उड़ा देता है। धमाके में सब हिल जाते हैं। इसके बाद पार्कर लोजीनी को भी गोली मार देता है। पार्कर, जेन और ग्रोफील्ड जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। पार्कर सबको बताता है कि लेडी ऑफ एरेंटेरो बॉम्ब से उड़ा दी थी, लेकिन उसमें से डायमंड्स निकाल लिए थे। पार्कर वो डायमंड्स सबको दे देता है। फिर वो जेन के पास जाता है। तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि लेडी ऑफ एरेंटेरो सलामत है और जेन की कंट्री वापस भेज दिया गया है। पार्कर जेन से कहता है, तुमने मेरा क्रू मार दिया था। फिर वो जेन को भी मार देता है। उसके बाद पार्कर ग्रेस के पास जाता है, उसे डायमंड्स देता है और बताता है कि जेन को भी मार दिया है। फिल्म यहीं पर एंड होती है।